जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम जो वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो बहुत ही बेहतरीन और नायाब और बेहतरीन कमाल का नुस्खा है, जिसे आज हम सिर्फ आपको बताने ही नहीं जा रहे बल्कि उसे बताने के साथ साथ सिखाने और दिखाने भी जा रहे हैं कि ये कुश्ता कैसे तैयार किया जा रहा है। आप खुद भी अपने हाथों से तैयार कर सकते हैं और अगर मंगवाना चाहें तो मंगवा भी सकते हैं। इसके सबसे ज़्यादा और सबसे अहम तरीन फ़वाइद और खुसूसियात उनमें से एक ये है कि ये मर्दाना ताकत के लिए यानी उस बंदे के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है जिसे शुगर का मसला है। शुगर वाले हजरात, शुगर की वजह से ही इंसान के मसाने में कमज़ोरी आती है, उससे मर्दाना कमज़ोरी लाहिक हो जाती है, उसके लिए बहुत मुफीद है। या वो बंदा जिसने गलत कारी की, बचपन के अंदर हाथ का इस्तेमाल करता रहा, हाथ से अपने आप को बर्बाद करता रहा, उस बंदे के लिए बहुत मुफीद है। और ये टाइमिंग के लिए भी बहुत ही बेहतरीन और कारआमद नुस्खा है, बहुत ही नायाब नुस्खा है, हमारा तजर्बा शुदा है। ये इसकी चंद खुसूसियात और चंद इसके फ़वाइद हैं। नाजरीन, ये कुश्ता मैं यूँ कहूँ तो बेजाना होगा कि हिकमत की दुनिया का बेताज बादशाह और बहुत बड़ा नुस्खा है, बहुत बड़ा कुश्ता है। सबसे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि इसी तरह की बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। नाजरीन, आप लोगों का टाइम ज़ाय किए बिना अब आपको दिखाते हैं और सिखाते हैं, समझाते हैं, दिखाते हैं कि कैसे ये तैयार किया जा रहा है ये कुश्ता। और ये कुश्ता इसे दुनिया समलफार के नाम से जानती है। शायद ही ये नुस्खा इंटरनेट की दुनिया में और कहीं पर मौजूद हो। ये कुश्ता जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं नाजरीन, सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, सबसे पहले आपने धतूरा लेना है जिसे जुज़मासल भी कहते हैं। ये आपने लेना है, इसको आपने रगड़ना है, कूटना है और इसका पानी निकालना है। आपने पानी निकालने के बाद इस पानी को आपने थोड़ा थोड़ा समलफार के साथ रगड़ना है। समलफार को खरल में डाल के उसके ऊपर ये थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और रगड़ना है, खरल करना है। ये खरल करते जाएं। फिर उसके बाद आपने इस समलफार की एक टिकिया बना लेनी है और आपने फिर नुगदा बनाना है। धतूरा का जो फल होता है उसको तोड़ लेना है, उसको तोड़कर उसको आपने कूटना है, कूट और रगड़ के उसका आपने नुगदा तैयार करना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसका नुगदा बनाकर इस समलफार की टिकिया को आपने उसके अंदर रखना है और नीचे भी ऊपर भी आपने वो नुगदा डालना है। जो आपने धतूरे का फल का बनाया है नुगदा, उसको ऊपर भी रखना है, नीचे भी रखना है। फिर आपने इसी तरह जिस तरह वीडियो में देख रहे हैं गिल हिकमत करनी है आपने। फिर नाजरीन, आपने इसे 2 शेर ओपलों की आग देनी है गिल हिकमत करके। 2 शेर ओपलों की आग, जिन्हें पंजाबी में गोया कहते हैं, इनकी आग देनी है आपने। उस आग देने के बाद ये इसी तरह आपने दोबारा प्रोसेस करना है, यानी कि फिर उसे निकाल के उस टिकिया को उसको फिर खरल में रगड़ना है, उसके अंदर धतूरे का पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और रगड़ते जाएंगे। फिर उसके बाद टिकिया बनाने के बाद उसे फिर आपने गिल हिकमत करनी है। उस धतूरे का फल निकाल के उस फल के अंदर उसको नूदा देके उसकी फिर आपने गिल हिकमत करनी है। ये प्रोसेस आपने ये अमल 6 मरतबा करना है। 6 मरतबा इस अमल को दोहराने के बाद फिर नाजरीन आपने गंधक आंवला सार पंसार स्टोर से ले लेनी है और उसको आपने कूट के रगड़ के उसका एक नुगदा तैयार करना है। वो जो समलफार की टिकिया थी उसको आपने इसके अंदर रखना है, ऊपर भी ये गंधक आंवला सार हो, नीचे भी हो, इसका आपने फिर गिल हिकमत करना है। फिर आपने 3 शेर ओपलों की आग देनी है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये हमारी फाइनल और आखिरी आग होगी। इसको आप निकालने के बाद आपने खरल में डालना है। खरल में डालने के बाद आपने इसको रगड़ना है, खरल करना है तकरीबन आधा घंटा खरल करने के बाद ये पाउडर तैयार हो जाएगा, कुश्ता समलफार। ये आपका तैयार हो गया। इसकी सिर्फ 7 खुराकों से
इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी का तजर्बा है और हमारी ज़िंदगी के तजर्बे का निचोड़ है कि बूढ़ा भी जवान हो जाएगा। ये उन अमराज के लिए जो शुगर की वजह से नफ्स में ढीलापन है, मसाना कमज़ोर हो चुका है, या बचपन की गलत कारियों की वजह से ये मसला दरपेश हुआ है, मसाना कमज़ोर है, नफ्स में ढीलापन है, ताकत ख़त्म हो गई है, शहावत नहीं आती, इन तमाम बीमारियों के लिए बेहतरीन और कारआमद इलाज है। और ये आपने खुराक इसकी सिर्फ और सिर्फ 2 चावल खुराक आपने लेनी है मक्खन के साथ खाना खाने के बाद। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हो सकता है किसी एक इंसान का भला हो जाए, हमारे लिए यही बेहतरीन और बायस निजात होगा। अल्लाह पाक हर मरीज़ को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।